रुक करते हैं खबरों की ओर। श्री बालाजी पंडोखर सरकार एवं हाथीवान महाराज की असीम अनुकंपा से पिछले 28 वर्षों से हर वर्ष हो रहे पंडोखर सरकार धाम महोत्सव का आयोजन पंडोखर धाम में इस वर्ष भी होने जा रहा है। धर्म के प्रचार प्रसार, मानव कल्याण एवं हिंदुत्व को लेकर होने जा रहे इस महोत्सव में मंगल कलश यात्रा, श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा एवं प्रवचन देश की ख्याति प्राप्त संतों के मुखारबिंदु से सुनने सौभाग्य प्राप्त होगा। साथ ही देश की ख्याति प्राप्त भजन गायकों द्वारा संगीतमय प्रस्तुति एवं भक्ति संगीत एवं कीर्तन के साथ ही रामलीला का मंचन भी पंडोखर धाम पर चलने वाले इस महोत्सव में सुनने और देखने को मिलेगा। 23 अप्रैल को शुरू होने वाले श्री पंडोखर सरकार धाम महोत्सव के दौरान श्री पंडोखर सरकार धाम से मंगल कलश यात्रा निकलेगी। वृंदावन धाम से पधार रही कृष्णप्रिया पूज्य दीदी के द्वारा श्री राम कथा का वाचन होगा। वृंदावन धाम से पधार रहे अर्पिताचार्य महाराज के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा 28 से 30 अप्रैल साध्वी पीताम्बरा दीदी के श्री मुख से भक्ति प्रवचन होंगे। 25 अप्रैल 27 अप्रैल प्रसिद्ध भजन गायक जीतू खरे की प्रस्तुति होगी। देखिए, पंडोखर धाम में प्रतिवर्ष आयोजन होता है, श्री राम महायज्ञ होता है, वही पंडोखर धाम महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश का और ग्वालियर संभाग का सबसे बड़ा मेला होता है, जो आपके माध्यम से हमने आपको जानकारी दी है और आप सब तक पहुंचाई है। वहाँ पंडोखर धाम में भारतीय परंपरा के अंतर्गत वेद मंत्रों के आधार पर श्री राम महायज्ञ होता है, उसमें वेद आहुति होती है, साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। और पंडोखर धाम में दंगल है, पराशक्ति पर भी एक बड़ा शोध पर बात चल रही है कि जगह जगह पर्चे बनाए जा रहे हैं, चाहे कोई पर्चा लिख रहा है, तो हमने उसमें 11 लाख रुपए का पुरस्कार रखा है और साथ ही एक 1.25 किलो चांदी का मुकुट रखा है कि जो पर्चे में सब लोग कहते हैं पर्चा मैं लिखता हूं, कोई कहता मैं लिखता हूं। ये परंपरा को मैं 32 साल से अपने पूर्व ऋषि संतों, महर्षियों और पूर्वजों की दी हुई जो व्यवस्था मुझे है, मैं उसको सुरक्षित रखा था अभी तक। अब लोग तथाकथित लोग आ रहे हैं, कोई भी पर्चा लिख रहा है, कहीं भी कोई पकड़ा जा रहा है, कहीं कोई रिक्त स्थान भर रहा है तो कोई कुछ पूछ के लिख रहा है, कोई जानकारी लेके लिख रहा है। तो मैंने इस पर एक विषय रखा है, 10% रखे हैं। जो व्यक्ति 10% में से 8 सही बता देगा उसको फर्स्ट माना जाएगा, उसको 11 लाख रुपए का पुरस्कार। और साथ ही वो 28 तारीख को हमने प्रतियोगिता रखी है। ये यज्ञ के ही साथ में 28 तारीख को पर्चा लिखने वाले लोगों को हमने सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया पर आपके माध्यम से सूचना कर दी है। जो कहते हैं कि हम पर्चा लिखते हैं तो 10 क्वेश्चन हम लिखेंगे, 10 में से 8 सही आ जाएंगे, उसको फर्स्ट मानेंगे और उसको 11 लाख रुपए का पुरस्कार और साथ ही मुकुट पहनाया जाएगा और फल पुष्प शाल से उसका सत्कार किया जाएगा। और किसी प्रकार से पर्चा लिखने वालों का अपमान नहीं है। इसमें हमने 4 लोगों के लिए लिखा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लेकिन चौथे आदमी की भी व्यवस्था में बनाई है। यानी 10 में से जो 8 सही बताएगा वो फर्स्ट होगा, जो 7 सही बताएगा वो सेकंड होगा, जो 5 सही बताएगा वो थर्ड होगा और जो 4 सही बताएगा वो फोर्थ होगा। सभी को चांदी के मुकुट हैं। फर्स्ट आने वाले व्यक्ति को 11 लाख रुपए और 1.25 किलो का चांदी का मुकुट। इसलिए रखा गया कि कोई भी पर्चा लिख रहा है, मुझे पर्चा लिखने वालों से इतराज नहीं है, हमें इतराज इससे है कि हमें बाहरी लोगों से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आज मुझे ये तो पता लग जाए कितने लोग पर्चा लिख रहे हैं, कितनी सच्चाई है। आवश्यकता पड़ेगी तो जो हमारे पास है हम उनको देंगे, आवश्यकता पड़ेगी तो उनसे हम भी लेंगे। इस परंपरा को बढ़ाते हुए चारों दिशा में इस समय ऐसा योग है कि विश्व गुरु बनाना है तो सभी सनातनियों बंधुओं को, सभी गुरुजनों को, सभी अपने अपने विषय के आचार्यों को एक मंच पे आकर के हुंकार बननी पड़ेगी, शंखनाद करना पड़ेगा, तभी हमारा सनातन धर्म और हमारी संस्कृति बचेगी। बिल्कुल बिल्कुल, हमने इसमें किसी को नीचा नहीं दिखाया। यदि नीचे दिखाने की बात होती तो कहते हैं 10 के 10 सही आना चाहिए, तब 11 लाख रुपए देंगे। हम तो ये देखना चाहते हैं कि ये विधा कितने % आज जीवित है, क्योंकि जो देखो वो पर्चा लिख रहा है, जो देखो वो एक केंद्र खोल लेता है, जिसको खुद भी ABCD का ज्ञान नहीं है, प्राइमरी का विद्यार्थी भी नहीं है, और वो कह रहा है कि ये सब मुझे आता है, मैं सब कर लेता हूँ, मैं इसका मास्टर हूं। तो भाई आपस में सेटिस्फाई, संतुष्टि तो हो, जिससे एक मंच पे खड़े होकर के, जैसे आज मान लो श्याम मानव जी ने चैलेंज किया, हम श्याम मानव जी जैसे तो लाखों लोग हैं, हम किस किस को समझाएंगे, किस किस से हम प्रमाण पत्र देंगे और लेंगे।
तो हम तो गुरु हैं, सदमार्ग बताते हैं, सद रास्ता देते हैं। हमें किसी से प्रमाण पत्र जरूरत नहीं है, बाहरी लोगों से, लेकिन अपने विद्वत समाज से, अपने आचारों से, अपने साधु संतों के बीच में उनसे जरूर प्रमाण पत्र लेना है, जिससे कि साधु संत भी निश्चित हो जाएं कि हमारे लोग, हमारे बच्चे, हमारे आज भी इस परंपरा के आचार्य हैं, इस परंपरा के विद्यार्थी हैं, इस परंपरा के गुरु हैं। तो जिससे हम लोग कम्युनिस्ट विचारधारा के लोगों के ऊपर अंकुश लगा सकें और ये कह सकें कि आप पंडोखर धाम आओ, आप फलाने दरबार में आओ, आप फलाने मंच पे आओ, मैं आपके सभी प्रश्नों को जवाब दूंगा। तो इस चक्कर में इसी विषय को बनाने के लिए, तथाकथित पर्चा लिखने वालों के लिए, इनको रोकने के लिए, क्योंकि 570 लोग पर्चा लिखने लगे हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में मिलाकर के जगह जगह से आज सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं। तो 570 लोगों की सूची हमारे पास है, और जो कि मैं देखता हूं, जो समझ पा रहा हूं, जो मेरा अनुभव है कि लिखते होंगे, लेकिन जब तक एक साथ मंच पे नहीं आएंगे, आपस में चर्चा नहीं करेंगे, जब तक इसका निर्णय नहीं निकलेगा और डर बना रहेगा कि कोई भी कहीं पकड़ा गया तो सनातन पे अंगुली उठेगी, हमारे संतों पे अंगुली उठेगी, हमारे गुरुजनों पे अंगुली उठेगी, हमारे साधकों पे अंगुली उठेगी, और युवाओं का, आने वाली नई पीढ़ी का ईश्वर से विश्वास हटेगा। तो ईश्वर की क्या गलती इसमें, संतों की क्या गलती, मंत्रों की क्या गलती? जब तुम्हें कुछ आता नहीं और तुम उसके ज्ञाता बनने जा रहे हो, तुम उसका एक झूठा प्रचार कर रहे हो, तथाकथित रूप से आप पैसा कमाना चाहते हो गलत तरीके से, और पकड़े गए तो वाईफाई काम नहीं कर रहा है, और यदि किसी को बेवकूफ बनाने में सक्सेस हो गए तो वाईफाई काम कर रहा है। तो मैं इस पर रोक लगाने के लिए मैंने एक काम किया है। देखिए साहब, पृथक पृथक पत्र भेजने की आवश्यकता नहीं होती है। हमने सोशल मीडिया के माध्यम से समस्त पर्चे वाले लिखने वालों के लिए सूचना कर दी है कि सब लोग आवें, आपका यज्ञ है, हम आपके हैं। पंडोखर धाम की तरफ से कोई भी आपके सम्मान में चूक नहीं होगी, आपके सम्मान की पूर्णता रक्षा होगी, आपके सम्मान की पूर्णता सम्मान होगा। हमारे शिष्यगण, हमारे अनुयायीगण, हमारे ट्रस्ट के पदाधिकारीगण उन आचारों, उन विद्वानों के चरण स्पर्श करेंगे, पैर धुलाएंगे, तिलक करेंगे, आरती करेंगे, स्वस्ति वाचन बोलेंगे, और उसके बाद एक पट्टिका पे लिखा हुआ प्रश्नों के जवाब चाहे गए हैं, बस। और उसके बाद नहीं भी बता पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन रोक जरूर लगा दी जाएगी कि कृपा करके आप पर्चा बनाना बंद कर दें। जब 10 क्वेश्चन में से आप 2 ही सही नहीं बता पा रहे, तो भाई साहब क्यों हमारे ईश्वर संतों पर अंगुली उठवाना चाहते हो? क्यों हमारे ऋषियों की बेइज्जती कराना चाहते हो? क्या अभी भी क्या कम है? सोशल मीडिया पर देखा जाए तो ब्राह्मणों को, संतों को, गुरुओं को, मंत्रों को, यज्ञों को लोग गालियां दे रहे हैं। तो आप क्यों वार दिलवाना चाहते हो? या फिर तुम्हारे पास इतनी विधा हो, तुम्हारे पास शक्ति हो कि मौन रोक पाओ, उनको मौन बंद करा पाओ, तो बात करो। और फिर कहो कम्युनिस्ट, जितने कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं, कि पंडोखर धाम आए, आप ग्वालियर आए, दिल्ली आए, बंबई आए, जहां भी जिस जगह मंच गाड़ना चाहें वहां आ जाएं, 2 पाली खांच लें कि मंत्र क्या होता है, यज्ञ क्या होता है, पराशक्ति क्या होती है, चक्र क्या होते हैं। तो उस पर लोगों के मुंह बंद होंगे और सभी दुनिया गुरु मानने को स्वीकार करेगी, और भारत में भी